टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैपिंग के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था, जिसमें दो एस ऑर्बिटल जो रहते हैं उनके बीच ओवरलैपिंग होती है, जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एसपी ओवरलैपिंग। तो जैसे नाम में ही एस एंड पी, तो एक एस ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, जिससे कि एसपी ओवरलैपिंग होगा। दिस ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल। द एस एंड पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग हैव वन इलेक्ट्रॉन ईच विद अपोजिट स्पिन। जब एस और पी ऑर्बिटल जो है वो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, तो इनके बीच ओवरलैपिंग होने पे दोनों जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन को इस ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि अपोजिट स्पिन का होगा। ठीक है, अब है इसमें क्या होगा, इसमें HCl, HF, H2O, NH3 मॉलिक्यूल्स में इस टाइप का ओवरलैपिंग होती है। दिस इज आल्सो अ कोएक्सियल ओवरलैपिंग एंड फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। तो ये भी कोएक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं या समाक्षीय अतिव्यापन करते हैं और इनसे सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है पीपी ओवरलैपिंग। जो तो इसमें एक पी और एक पी दोनों, मतलब दोनों जो ऑर्बिटल होंगे ओवरलैपिंग के, वो पीपी ऑर्बिटल होंगे। दिस ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन टू पी ऑर्बिटल। इट इज नेसेसरी दैट बोथ द पी ऑर्बिटल हैव वन इलेक्ट्रॉन ईच विद अपोजिट स्पिन। पी ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड टुवर्ड देयर एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। इसमें दोनों ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल होंगे और इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन के होंगे, और इनमें जो ऑर्बिटल होंगे उनके सब जो एक्सिस होगा वो एक्स, वाई एंड जेड हो सकता है। पी सब ऑर्बिट पी एक्स, पी वाई, पी जेड एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Two atoms having more than one p orbital with an unpaired electron in each undergo pp overlapping in two ways। तो इसमें क्या होगा कि px, py, pz अलग अलग एक्सेस जो होंगे वो एक दूसरे के लंबवत होंगे, और दोनों एटम के बीच जो p ऑर्बिटल है अनपेयर इलेक्ट्रॉन के जरिए ओवरलैपिंग होगी। ये दो टाइप का होता है, कोएक्सियल और एंड टू एंड और हेड वन ओवरलैपिंग। द न्यूली फॉर्म्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अराउंड न्यूक्लियर एक्सिस। इसमें जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, जैसे ये डायग्राम में दिया है, दो पी ऑर्बिटल है, उनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। कोएक्सियल ओवरलैपिंग में जो बनने वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ये दोनों एटम्स हैं, इनसे मिलकर क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, तो जो होगा इसका जो सिमेट्रिकल होगा वो न्यूक्लियर के एक्सिस के चारों तरफ होगा। और दिस इज सिग्मा ऑर्बिटल एंड द बॉन्ड फॉर्म इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। इसमें भी ये भी सिग्मा ऑर्बिटल होते हैं और इनसे भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सच टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज टू नोडल प्लेन्स, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन और फ्लोरीन को अगर हम देखें तो हमको पता चलता है कि इसमें दो नोडल प्लेन्स होते हैं। ठीक है, in the pp overlapping between two atoms, the first overlapping is always coaxial to form sigma bond in the molecules of chlorine, fluorine, oxygen। तो जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन में जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनते हैं उसमें pp ओवरलैपिंग में क्या होता है, पहली जो ओवरलैपिंग होती है वो हमेशा कोएक्सियल होती है। क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को बता रहा है, अब क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाना है तो एक क्लोरीन एटम लेंगे और दूसरा भी क्लोरीन एटम लेंगे, इससे मॉलिक्यूल बनेगा। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक ये इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लास्ट में 3p में जाएंगे, तो तीन ऑर्बिटल जो रहेंगे p के रहेंगे। तो जो तीसरा वाला जो लास्ट वाला ऑर्बिटल होगा वो हाफ फिल होगा, और हाफ फिल ऑर्बिटल इन दोनों के क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, और जो दोनों के जो स्पिन होंगे वो अपोजिट होंगे। इस तरीके से क्लोरीन मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइडवाइज और लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ py, pz ऑर्बिटल इज ऑलवेज साइडवाइज और लैटरल। पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल के बीच में हमेशा साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है। द ओवरलैपिंग ऑक्योर एटम द पैरेलल एक्सिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज कंपैरेटिवली लेस। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है वो साइडवाइज होने की वजह से जो हमने अभी तक जो कोएक्सियल पढ़े उसके कंपैरिजन में ये क्या होती है, मतलब उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। द बॉन्ड फॉर्म बाय द साइडवाइज ओवरलैपिंग इज नो एज पाई एंड वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। और इस तरीके से जो साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है उसमें जो बॉन्ड बनता है उसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है। जैसे ये लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है, साइडवाइज ओवरलैपिंग जिसको हम बोल सकते हैं। इसमें जो पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, तो बीच में वो कुछ एरिया जो है वो छूट रहा है। इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बनेगा, और जिसको हम पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कहते हैं। ये दोनों मतलब न्यूक्लियर के दोनों एक्सिस के ऊपर नीचे बनते हैं। ठीक है,
और इस तरीके से इसमें एग्जाम्पल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें दिया गया है जैसे फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ये दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपस में जो है ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो ये जो बीच वाला जो ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा क्योंकि ये क्या है, हॉरिजेंटल है। और जो लेटरल है, ये वाला लेटरल जो है वहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। इस तरीके से बीच में सिग्मा बॉन्ड और ऊपर और नीचे जो है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाएंगे और जो एग्जांपल है उसको आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण की अवधारणा क्या है? अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओनली दोज एटम कैन फॉर्म बॉन्ड विच हैव एट लीस्ट वन ऑर्बिटल विद अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, सिर्फ वही एटम जो है वो बॉन्ड बना सकते हैं जिनके पास कम से कम उनके वैलेंस एंड में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जिसकी पेयरिंग नहीं होनी चाहिए, अनपेयर होना चाहिए। वैलेंसीज ऑफ एन एटम नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो बॉन्ड उतने ही बनेंगे जितने की एटम के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसके ऑर्बिटल में। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट गिवन बिलो एग्जिबिट देयर वैलेंसी। तो कुछ एग्जांपल दिए बेरिलियम का, बोरान का और कार्बन का। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है। तो जैसे बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पेयर बन चुके हैं, यहाँ पे कोई भी जो है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर है बोरॉन में 5 है तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचता है, और कार्बन में कितने हैं 6, तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बनते हैं। इस तरीके से ये 1 और 2 जो है वो बना सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। Hence the process of mixing atomic orbitals of nearly the same energy and different shape to form equal number of new orbital of same energy and shape is called hybridization। तो ऐसी प्रोसेस, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके पास सेम एनर्जी होती है लेकिन शेप अलग अलग होता है। ऐसे दो ऑर्बिटल जिनके पास एनर्जी सेम हो और उनका शेप अलग अलग हो, वो क्या करते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, ओवरलैप करते हैं, और जितने ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं उतने ही नंबर में जो है वो नए ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी एनर्जी और शेप सेम होता है। यानी बनाने वाले ऑर्बिटल में एनर्जी तो सेम होती है पर शेप अलग अलग होता है, और रिजल्ट में जो हमको ऑर्बिटल मिलते हैं उसमें सेम एनर्जी और सेम शेप के ऑर्बिटल हमें मिलते हैं। इसी प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन के कुछ रूल हैं। क्या क्या रूल है? पहला है ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन शुड बी ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल। तो जो हाइब्रिडाइजेशन की रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल होंगे वो उनकी एनर्जी लेवल जो होगा वो ऊर्जा स्तर समान होगा। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म आर इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन इट। तो इस प्रोसेस में, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे, उतने ही नंबर में ऑर्बिटल बनेंगे जितने की इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, therefore orbital that participate in hybridization can be half filled, completely filled or vacant। तो ऑर्बिटल के बीच में जो ऑर्बिटल है उनमें क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। जो इलेक्ट्रॉन है इसका इसमें कोई रोल नहीं होता, इसलिए हम इस रिएक्शन में हाफ फिल ऑर्बिटल भी ले सकते हैं या कंप्लीट फिल या वैकेंट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन का जो है वो मतलब एक्साइटिंग स्टेट में रहना जरूरी नहीं होता। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर सिमिलर इन एनर्जी एंड शेप बट हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। जो पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल होते हैं उनमें क्या होता है कि एनर्जी और शेप जो होता है उनका सेम होता है, यानी जो रिजल्ट से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले हैं उनकी एनर्जी और शेप सेम होती है लेकिन उनका विन्यास जो होता है स्पेस में अलग अलग होता है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हम किसी भी मॉलिक्यूल के जियोमेट्री को बता सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड अपॉन केमिकल एटमॉस्फेयर, वो केमिकल एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करते हैं। टू स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स that are participating is written in the subscript of the name of orbital। यहाँ पे जब हम किसी भी हाइब्रिडाइजेशन को लिखते हैं तो ऑर्बिटल के नंबर्स को हम क्या करते हैं, उसके सिंबल के सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, उसके नाम के ऊपर। फॉर द एग्जांपल है sp2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो p के 2 ऑर्बिटल को शो करने के लिए हमने उसके नेम के ऊपर सबस्क्रिप्ट में
2 लिखा है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंड चेंज टेक्स प्लेस इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में एनर्जी जो है वो उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल आर कंप्लीटली स्ट्रॉन्गर। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उसमें जो बॉन्ड होते हैं वो पूरी तरीके से स्ट्रांग होते हैं। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार पहला जो है वो फर्स्ट है sp हाइब्रिडाइजेशन। लाइनर और डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं इसको। व्हेन वन s and p ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म टू लाइनर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जीज विच आर inclined to each other at an angle of 180, then it is called sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक s और एक p, ठीक है, sp लिखा हुआ है तो एक s और एक p, और जो बनने वाला ऑर्बिटल होगा वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है और उसके पास उतनी ही एनर्जी होती है जितने हमने पार्टिसिपेशन ऑर्बिटल में करवाई है। और इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में जो है वो एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री का। जैसे एक ये जो है ऑर्बिटल बना है, एक s जो है उसको बीच में दिखा रहा है और p जो है उसके बाहर की साइड दिखा रहा है। इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का। एग्जाम्पल है बेरिलियम क्लोराइड का। तो इस तरीके से आपको क्या लिखना है? आप पहले हाइब्रिडाइजेशन का नाम डालेंगे, उसमें कितना एंगल बन रहा है, किसके बीच में बन रहा है, और आपको एक एग्जाम्पल इसके बारे में लिखना है। ठीक है।